देवकी और वसुदेव की अष्टम संतान जन्म ले चुकी है। जैसे ही कंस के पास खबर गई तो कंस दौड़े दौड़े आए और आकर के कारागृह में पहुंचे। देवकी मैया के पास वो कन्या विश्राम कर रही है। जैसे कंस ने 6 बच्चों को उठाया था, उल्टा पैर से उठा करके उल्टा लटकाया था, ऐसे उस कन्या को भी उल्टा लटका लिया और हंसते हुए ले जा करके उस कन्या को वहीं पटक के मारना चाहा जहां उनके 6 बच्चों को मारा था। उसी सिल पर, उसी पत्थर पर पटक के मारने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय वहां जैसे ही मारने की कोशिश की गई तो वो कन्या उड़ करके वहां से चली गई और चेतावनी देके चली गई, अरे कंस महापापी मूर्ख नादान, तू मुझे क्या मारता है रे? तेरे मारने वाले ने तो अवतार ले भी लिया है, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाले ने अवतार ले लिया है। अब कंस भौंकला गया और कंस भौंकला कर बोला, आखिर कौन है वो? उसने कहां अवतार लिया है? ये देवी चमत्कार है। ये दूसरी बार आकाशवाणी हुई है। एक बार आकाशवाणी जब हुई थी जब मुझे बताया गया, और आज आकाशवाणी हुई है तो मुझे ये पता चला कि वो धरती पर आ चुका है। कंस ने भौंकला करके वो काम किया जो आजकल की माता बहनें भी कर देती हैं, जिनके 4 कन्या हो, 6 कन्या हो, 2 कन्या हो, और कोई डॉक्टर बता दे कि आपके गर्भ में कन्या है तो दवाई गोली खाकर उसे नष्ट कर देती हैं। हमें नहीं चाहिए इतनी कन्या। अरे बाबरी, एक बात ध्यान रखना, कन्या को मारना सबसे बड़ा पाप है। अगर वो तुझे बद्दुआ दे के चली गई ना तो तेरे आने वाली 7 पुश्तों के अंदर कोई बेटा नहीं होगा। तेरा नाम चलाने वाला, तेरे वंश में कोई पैदा बच्चा नहीं होगा। जो भी होगा वो धीरे धीरे तेरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए या तो बच्चे को गर्भ में आने ही मत दो, अगर बच्चा आता भी है गर्भ में तो उसे मारने का अधिकार तुम्हें भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने मारने का अधिकार तो किसी को भी नहीं दिया। कभी कभी हमारे पैरों से दब के चींटी मर जाती है ना, चींटी, उसका भी पाप लगता है। मैंने 17 साल की उम्र में एक कथा को सुना था। हमारे एक महात्मा जी आए थे कथा करने गांव में। 17 साल की उम्र में मैंने कथा में सुना कि पैरों से, अगर खड़ाओं से दबकर चींटी चींटा मर जाते हैं ना, इससे भी हमें पाप लगता है। तो मैंने साधु महात्माओं को कहने से और उनको अपने गांव में इकट्ठा किया, भोजन करवाया, और 17 साल की उम्र में चप्पल जूतों को त्यागा था मैंने। उस समय मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। 17 साल की उम्र में चप्पल जूते, खड़ाऊं, यहाँ तक कि ठंडों के अंदर जुराब भी नहीं चलते हमारे यहाँ उसी टाइम, 17 साल की उम्र में। इसीलिए गुरुजी मुझे तपस्वी कहते हैं। इसीलिए बैनर पोस्टर पे हमारे नाम के साथ तपस्वी लिखा जाता है, क्योंकि हम चप्पल जूते खड़ाऊं तो छोड़ो, गुरुजी कहते हैं अरे चप्पल जूते का त्याग किया है, जुराब पहनने में क्या जाता है? मैंने कहा नहीं, अगर तपस्या करो तो सच्ची करो। जब साधु महात्माओं को पता चला कि सच्चे में सच्चा तपस्वी है, ये सर्दियों में जुराब भी नहीं पहनता है, तब उन्होंने हमारा नाम इतिहास में डाला, और जो हमारे बड़े गुरुजन हैं उनके नाम से नाम जोड़ करके उन्होंने तपस्वी नाम रखा। तो चींटी चींटा भी अगर हमारे चप्पल जूते से दब के मरता है तो वो भी एक पाप माना गया है। इसलिए जीवन में ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से भगवान हमसे नाराज हो। और ये नाराज होने का कारण सिर्फ सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ में बच्चों की हत्या करते हैं, और कंस ने यही किया। कंस के पाप का भाड़ा पता है कब भरना शुरू हुआ? कंस ने ऑर्डर दे दिया कि 8 दिन पहले जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, आसपास के गांव में जाओ, सैनिकों से कहा
कि जिन बच्चों ने जन्म लिया है आसपास के गांव में 8 दिन के अंदर उन सब बच्चों को मार दो, उन्हीं में वो बच्चा होगा। क्योंकि वो बच्चा आखिर गया कहां? कोई विदेश में तो चला नहीं गया होगा, हमारे ही भारत में होगा, वो हमारे आसपास के गांव में ही होगा। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, ये कन्या रात्रि में उसने जन्म लिया है और सुबह मैंने आके इस कन्या को मारा है और इस कन्या ने बता दिया मुझे कि वो यही है, इसलिए जाओ पकड़ो उन्हें। इस प्रकार से कंस के पाप का घड़ा भरना प्रारंभ हुआ। क्योंकि जिस गांव उस गांव में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ जितने बच्चों ने जन्म लिया था, कंस ने उन सभी बच्चों को नष्ट करवा दिया, उन्हीं सभी बच्चों को मार दिया। लेकिन जब सैनिक नंदगांव में पहुंचे तो नंदगांव वालों के जितने भी गांव वाले थे वो सभी के अंदर बहुत बड़ी सलाह थी। सलाह देखो, झाड़ू की एक तिल्ली से आप झाड़ू लगाकर देखना, तिल्ली बेचारी तुरंत टूट जाएगी। और उसमें अगर झाड़ू के अंदर 100 तिल्ली बंधी होंगी, मुट्ठा बंधा होगा, तो आप अपने घर की भी सफाई कर सकते हो, आप अपने आंगन की भी सफाई कर सकते हो। घर की एकता, गांव की एकता, मोहल्ले की एकता बहुत बड़ी चीज बताई गई है साहब। कहते हैं गुरुजी, जिस मोहल्ले में एकता होती है उस मोहल्ले में हर साल भागवत कथा हो जाती है। राधे, हर साल। और हमारा दान पुण्य भी हो जाता है और भगवान के प्रति आस्था भी हो जाती है। जिस घर में हम ठहरे हुए हैं ना, उस घर के पास में बहन जी आई हुई है, वो कह रही हमारे गांव में हर साल पंडित जी कथा होती है, हमारे गांव में 7 तारीख से अभी भी कथा है, पंडित जी हर बार आते हैं और 6-7 साल से हर बार कथा करके जाते हैं। तो मैंने मन में विचार आया, वेरी गुड, गांव बहुत अच्छा है तुम्हारा, कोई भी पंडित आता है लेकिन हर साल कथा होती है आपके गांव में, धन्यवाद। और सही बात है, जिस गांव में हर साल कथा होती है ना, उस गांव में ज्यादातर बच्चे बिगड़ते नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पंडित जी अक्सर करके विशेष बातों को बता के जाते हैं। इसी प्रकार से कंस का जब पाप का घड़ा भरना लगा तो उसी समय कंस ने बहुत अत्याचार किए और सभी बच्चों को वहां मरवा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब एकता कोई चीज होती है, जैसे ही नंदगांव में पहुंचे सैनिक, तो नंदगांव वाले सभी कोई लाठी, कोई डंडा, कोई कुछ ले लेके बाहर आ गए। क्यों रे, हमारे गांव में तुम क्यों आ रहे हो? बोले हम कि हाँ, कि तुम्हारे गांव में हमने सुना है कि किसी बालक ने जन्म लिया है। बोले हमारे गांव में बालक ने जन्म लिया हो या ना लिया हो, तुम ये बताओ तुम क्यों आए हो हमारे गांव में? बोले जिस गांव में जिन बच्चों ने जन्म लिया है अष्टमी से पहले उन सभी बच्चों को मारने आए हैं। तो उनमें से एक ने कहा, अरे हमारे यहाँ भी एक लाला ने जन्म लिया है, जसोदा मैया नंद बाबा के यहाँ, और वो तो बहुत बुढ़ापे में जन्म मिला है, इसलिए हम क्या करें, कैसे करें? बोले चलो एकता बनाते हैं, इन्हें ईंट पत्थर मार के भगाते हैं। जब उन्होंने एकता बनाई तो एकता में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो सारे जितने सैनिक थे वो वहां से भाग गए। राधे, वो सैनिक वहां से भाग गए। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस घर में एकता होगी ना, उस घर का कोई जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस घर में एकता होगी उस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस मोहल्ले में एकता होगी उस मोहल्ले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस गांव में एकता होगी उस गांव का कोई कुछ कभी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्या करें, गुरुजी ने कहा था ऐसी कोई बात मत करना जिससे कि किसी का दिल दुखे। लेकिन आजकल राजनीति ने ऐसा विधन डाला है कि जब राजनीति का समय आता है तो हम एक दूसरे के प्रति खड़े हो जाते हैं। राधे, एक दूसरे के प्रति भेदभाव डालते हैं। क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे?